कुशीनगर टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत हो। आज मैं यूपीपीसीएल के प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है, ये 4 है। मतलब एसी का फुल फॉर्म क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। मतलब का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। हम क्वेश्चन देखने चल रहे हैं। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस नंबर 4 का क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया, ये टैंक कांस्टेंट का, ये टैंक सर्किट इज कांस्टेंट ऑफ, जो एक टैंक के परिपथ में होता है, एक टंकी के परिपथ में क्या होता है। देखिए जो टंकी की परिपथ की बात करता है, जब टंकी की परिपथ की बात करता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, एक इससे इंडक्टर हो जाएगा, एक क्या होगा, कैपेसिटर। ये कैसे कनेक्ट होते हैं, पैरेलल में। जो कनेक्ट कैसे होते हैं, पैरेलल में। इसमें ऑप्शन में क्या दिया है इंडक्टर और कैपेसिटर है कनेक्टेड सीरीज, नहीं है। इंडक्टर और कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए ये इंडक्टर एंड कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल क्या दिया है। लेकिन हाँ, कंडक्टर पैरेलल में होता है, लेकिन कब, किस कंडीशन में। देखिए पहले ऑप्शन और भी पढ़ते हैं। डी ऑप्शन, प्योर इंडक्टेंस प्योर कैपेसिटेंस इनकनेक्टेड सीरीज नहीं होगा। प्योर इंडक्टेंस, देखिए प्योर की बात की है, इसमें प्योर की बात नहीं किया, इसलिए प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब इसका डी ऑप्शन सही है। जो कनेक्टेड होते हैं ना, ये प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटेंस होते हैं। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द इंस्टेनियस पावर ऑफ द सिंगल फेज सीरीज सर्किट इज सप्लाई दिया गया है RL, मतलब क्या है, लोड इज RL फ्रॉम द साइनोसॉइडल वोल्टेज इज द ईच साइकिल, प्रत्येक साइकिल को पूछा है। जो इंस्टेनियस वोल्टेज होता है वो प्रत्येक साइकिल को पूछ रहा है। देखिए इस कंडीशन में क्या हो गया, ये इस कंडीशन हमारी है ना, उस कंडीशन में जैसे क्या होता है, निगेटिव ट्वाइस होती है, मतलब 2 बार निगेटिव ट्वाइस और 4 टाइम्स 0, ये भी सही है। 2 टाइम्स, देखिए इसमें ऑलवेज ये दिया है 2 टाइम्स का है 0, देखिए 0 तो 4 टाइम्स होगी। पहले देखिए ये निगेटिव होगी, इसके अनुसार जो ऑप्शन दिया है ना, निगेटिव क्या दिया, बी ऑप्शन जो है 2 टाइम्स, 2 नहीं है, निगेटिव 4 टाइम्स, निगेटिव 4 टाइम्स है, निगेटिव 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा, 0 4 टाइम्स होता है, तो इसके अनुसार यही ऑप्शन सही है। इसमें जो ऑप्शन देखिए 1 0 ये भी नहीं है, मतलब इसका जो ए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है, जो इसके अनुसार ए ऑप्शन सही है। क्योंकि निगेटिव 2 टाइम्स होते हैं निगेटिव, और 4 टाइम्स होती है 0, क्या होती है, 4 टाइम्स 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सीरीज RLC क्यू फैक्टर इज गिवन बाई, मतलब क्यू फैक्टर का मान पूछा है सीरीज में। क्यू फैक्टर, देखिए जो क्यू फैक्टर होता है, क्यू इज इक्वल टू होता है 1/AR रूट में L/C होता है। क्या होता है, रूट में L/C। इसका ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दिया है, इन कला एन AC सर्किट भी का मान दिया है 200 + J 40, मतलब दिया है J 200 + J, मतलब क्या है, एक वेक्टर दिया ना +40, क्वेश्चन फिर बंदो इन वोल्टेज इतना है, फिर I का मान दिया है कितना, I का मान जो दिया है 30 + J, 30 माइनस है ना, यहाँ माइनस दिया है J, फिर क्या 10 एम्पियर। देखिए जो दिया है J क्या है, ये ऑपरेटर होता है, ये ऑपरेटर होता है। तो क्या कह रहा है, इसमें क्या पूछा है, एक्टिव एंड रिएक्टिव, एक्टिव और रिएक्टिव पावर पूछा है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, जब एक्टिव और रिएक्टिव पावर का पूछता है तो क्या करेंगे, देखिए यस, जब यस इक्वल टू होता है V × I, ये मतलब ये दोनों को आपस में गुणा करेंगे, V और I का। जब गुणा करेंगे तो जो हमारा यस का मान आएगा, ए आएगा 6400 -J 800 के आसपास आएगा। क्या आएगा, जब आएगा यस इक्वल टू 6400 -J 800 ये आ रहा है। इसमें क्या होगा, जब एक्टिव पावर की तुलना करेंगे तो ये हमारे, देखिए जो इस प्रकार से होता है, यस इक्वल टू P हो जाएगा प्लस क्या होगा JQ, ये हमारा क्या, देखिए P हमारा एक्टिव पावर है, यानी 6400 एक्टिव पावर हो जाएगा। रिएक्टिव पावर जो J के फॉर्म में दिया है, ये 800 इंडक्टिव होता है, मतलब रिएक्टिव पॉइंट होता है ना। इसमें कौन सा क्वेश्चन सही है, इसके अनुसार जो ए, इसके अनुसार जो हमारे बी ऑप्शन जो देखिए 6400 + 4 800 BR इंडक्टिव, मतलब प्रेरणा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज V का मान दिया 110 वोल्ट प्लस का दिया 175 साइन में क्या दिया 314 - 25 डिग्री वोल्ट, मतलब ये क्या है, एवरेज वैल्यू पूछा है इसका। अगर एवरेज वैल्यू निकालना है तो क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू हमेशा क्या होगा, जो RMS वैल्यू, देखिए जो एवरेज वैल्यू होता है हमेशा क्या होता है DC, ये तो हमेशा 175 RMS होता है, इसमें नहीं होता, मैक्सिमम वैल्यू होता है। मैक्सिमम वैल्यू 110 वोल्ट है, इसमें वेरिएशन नहीं, इसका हमारा जो मान होता है क्या होता है 110 वोल्ट होगा। क्योंकि ये हमें क्या था,
जिया बकरी में और क्या है, इसका मान जीरो हो जाएगा क्योंकि इसके साथ साइन लगाया ना, तो इसको देखा तो इसका मान जीरो हो जाएगा। साइन के साथ जो मतलब 314 माइनस एंगल लिखा है जो भाई जीरो हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। लेकिन इसमें जब जीरो 110 में जीरो जोड़ेंगे तो 110 आएगा ना, तो इसके अनुसार ये ऑप्शन सही है, 110 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है ए वोल्टेज सोर्स ऑफ द ओपन सर्किट वोल्टेज कितना दिया है 150 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 75 ओम, इज द इक्विवेलेंट करंट सोर्स, मतलब इक्विवेलेंट करंट सोर्स पूछा है। देखिए इसके निकालने के लिए क्या होगा, मतलब देखिए आई इजकल टू वी बटा आर इक्विवेलेंट, तो इसका मान कितना होगा, देखिए आर इक्विवेलेंट पूछा है ना, तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए मतलब इसका हम कौन सा मान निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए जो हमारा अगर इसमें किसी का भी मान पूछे आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, जो हमारा आर इक्विवेलेंट का मान अंतरिक प्रतिरोध तो कितने मान के बराबर होगा, मतलब इसी का कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए इसका हो जाएगा वी का मान कौन दिया 75, मतलब 150 बटा 75, जो 75 का भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 किस में आएगा, 2 आ रहा है ना, 2 एम्पियर कौन सा आएगा, सीरीज में आएगा, 2 एम्पियर सीरीज में 75 ओम के साथ, किसके साथ होगा 75 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया है ए रेजिस्टेंस एंड अदर, मतलब अदर दिया सर्किट इक्विपमेंट इज कनेक्टेड इन सीरीज, डीसी सप्लाई वोल्टेज है। फिर द वोल्टेज अक्रॉस क्या पूछ रहा है, द वोल्टेज अक्रॉस सेकेंड एलिमेंट इज द वी इनिशियली इज आफ्टर जीरो, कुछ समय बाद क्या हो गई वो जीरो हो जा रही है, तो अदर एलिमेंट प्योर क्या हुई। देखिए जो अदर इसमें जो एलिमेंट दिया गया है इस सर्किट को देखते हुए, देखिए ये जो हमारा इसे कोई मान लीजिए लगा है, ये यहाँ वोल्टेज सप्लाई दे रहा है, स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में एक खुला है, फिर उसमें क्या होगा एक्स का जो एक्स मान दिया है इस शॉर्ट सर्किट की तरह काम, ये इंडक्टर एक्स ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम होगा, तो इसका मान क्या होगा प्रकृत होगा, ये इंडक्टिव होगा। इसमें जो कौन सा इंडक्टर है ना इंडक्टिव होगा, इंडक्टिव मतलब इसका डी ऑप्शन सही है, इंडक्टेंस मतलब प्रकृत्व है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फॉर आरएलसी सर्किट, दिया आरएलसी क्या दिया सीरीज सर्किट इन रेजोनेंस सर्किट, रेजोनेंस करंट में बीच, मतलब रेजोनेंस पर सीरीज सर्किट में रेजोनेंस करंट का मान कितना होता है। देखिए जब सीरीज सर्किट में रेजोनेंट करंट का मान पूछता है तो इस कंडीशन में क्या होगी, इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है मैक्सिमम कहता है यूनिटी होती है ना, मैक्सिमम वेट यूनिटी होती है, तो रेजोनेंस कंडीशन पूछा है, रेजोनेंस कंडीशन में क्या होती है ए इस कंडीशन यूनिटी होती है, लेकिन कब होती है जब एक्सएल बराबर एक्ससी, मतलब दोनों इक्वल हैं, तो मतलब इस कंडीशन का जेड इज इक्वल टू आर हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या यूनिटी होती है, इसका यूनिटी का मतलब होता है सी, ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह ए सीरीज आरएलसी मतलब सर्किट रेजोनेंस कितना दिया 1 मेगाहर्ट्ज एट फ्रीक्वेंसी द 1.1 मेगाहर्ट्ज, द इम्पीडेंस विल बी एक, मतलब इम्पीडेंस का मान क्या होगा। देखिए जो क्वेश्चन दिया है क्या दिया, एफ इजकल टू होता है एफ जीरो, मतलब इस कंडीशन में क्या होगा जब एक्सएल बराबर होता है एक्ससी, मतलब दोनों बराबर है, ये रजिस्टिव होती है जब एक्सएल, लेकिन जब एफ बड़ा हो एफ जीरो से, मतलब एफ मतलब क्या होगा, ये मतलब एफ जी मतलब एफ बराबर मतलब छोटा है एफ जीरो का बड़ा, मान लीजिए वो बड़ा हो रहा है, इस कंडीशन में क्या होगा कैपेसिटी होगा, यानी कि एक्सएल मान छोटा हो रहा है एक्ससी का मान बड़ा हो रहा है, ये कैपेसिटी हो जाएगा। अगर इंडक्टिव होगा तो क्या होगा एफ मान लीजिए बड़ा हो रहा है एफ जीरो से, यानी कि एक्सएल का मान बड़ा है एक्ससी से, जब एक्सएल का मान बड़ा हो जाता है, एक्सएल का मान बड़ा हो जाएगा एक्ससी से, तो क्या होगा ये हमेशा क्या होगा इंडक्टिव होगा। अब इसमें हमारा क्या कर रहा है, अगर दिया है तदनुसार एक, अगर जो आरएलसी सर्किट दिया है अगर 1 मेगाहर्ट्ज अनुपातित है, फिर उसके बाद क्या ये 1.1 होता है, तो प्रतिबाधा कैसी होगी, देखिए जो इसकी प्रतिबाधा कैसी होगी इंडक्टिव होगी, इंडक्टिव मतलब इसका डी ऑप्शन सही है, इंडक्टिव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया है ए बैंडविड्थ इज द एसी सीरीज सर्किट कॉन्स्टेंटिंग आरएलसी, देखिए इसका पूछा है कॉन्स्टेंटिंग, तो इसका ऑप्शन जानते हैं R/L होगा, इसका होगा R/L सही है, मतलब क्या पूछा बैंडविड्थ पूछा है ना, इसका जो बैंडविड्थ पूछा है R/L ही होगा, मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट सीरीज रेजोनेंस सर्किट एंड क्या दिया एसी आरएलसी सर्किट इज इम्प्रेस्ड वोल्टेज, जो इम्प्रेस्ड वोल्टेज पूछा है, देखिए
जो ये हमारा क्वेश्चन है क्या है, इम्प्रेस्ड वोल्टेज पूछा है ना। तो देखिए इस वोल्टेज में क्या होगा, मतलब इक्वल टू रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप। क्या होगा, जो ये रेजिस्टेंस मतलब इक्वल टू रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप होगा। इन मतलब ए सीरीज रेजिस्टेंस सर्किट RLC इज इक्वल टू इम्प्रेस्ड वोल्टेज इज इक्वल टू रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप, इक्वल टू रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इन सीरीज RLC सर्किट दिया है, आर का मान दिया है 20 ओम, एक्सएल का मान दिया है 30 दिया, एंड एक्सी का मान 30 दिया है। देखिए एक्सएल एक पर एक्सी ये दोनों इक्वल है। फिर कह रहा है, फिर क्या करने का क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ़ द सप्लाई वोल्टेज मतलब इज द सप्लाई वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ द भी का मान कितना दिया है, भी बराबर दिया है, भी बराबर 100 साइन प्लस मतलब दिया है ना 100 साइन, फिर क्वेश्चन में क्या दिया 100 पाई टी प्लस 3 डिग्री द इंस्टेनियस करंट, मतलब किस करंट पूछा, इंस्टेनियस करंट ऑफ द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट रिस्पेक्टिवली, मतलब इसका क्या पूछा पावर फैक्टर। देखिए पहले क्वेश्चन को, इसको देखिए हमारा जो एक क्वेश्चन दिया है ना RLC, इसमें हम क्या करेंगे, जो ये दिया है देखिए जब ये देखिए हमारे XL और XC का मान बराबर दिया है तो ये हमारा क्या होगा, XL मतलब XC इक्वल टू 0 मतलब क्या कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अब बचा हमारा R बचा है, और क्या दिया है वोल्टेज, वोल्टेज कितना दिया है, देखिए इसमें वोल्टेज देखते हैं, वोल्टेज दिया है हमारा कितना, भी का मान 100 साइन प्लस मतलब जो भी दिया है इसका मान। अब इसका मान निकालने के लिए 100 जो दिया है ये बट्टा R का मान कितना है, मतलब V बाई R के अनुसार R का मान आएगा 20, इसका मान आएगा कितना 5 क्या होगा, ये साइन होगा मतलब क्या होगा 5 साइन प्लस 100 टी प्लस इसका यूनिटी होगा। ये कौन सा ऑप्शन सही, इसका ऑप्शन जो सही होगा वो हमेशा बी होगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा। ये तो इतना कोण रहेगा ही ना, जो एंगल तो इतना ही रहेगा ही, लेकिन क्या होगा ये 5 होगा, 5 साइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द RMS वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिव करंट इज गिवन बाई इक्वेलेंट इक्वेशन, मतलब इसमें RMS वैल्यू इक्वेशन में दिया गया है। देखिए दिए गए आधार में RMS वैल्यू का मान कितना होगा, देखिए इसमें जो इक्वेलेंट है RMS मान बताना है। देखिए जो इसमें RMS मान बता रहे हैं, चलिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, RMS इक्वल टू होता है रूट 50 का स्क्वायर बटा 2, फिर कह रहा है प्लस 30 कितना दिया ये इसका हो गया ना 50, 30 का स्क्वायर बटा 2। अब देखिए ये जो 30 का स्क्वायर बटा 2 मतलब ये कैसे निकालेंगे, जो हमारा मान दिया है RMS इक्वल टू मतलब 2500 धन 3 तरीके 900 बटा 2। अब इसको निकालेंगे 2500 प्लस 900 मतलब हुआ ना 30 अब इसका हम निकालना है तो इसका आ रहा है 41.23 करके आंसर आएगा। इसका आंसर कौन होगा, इसका आंसर जो होगा ये ऑप्शन सही है, 41.23 एम्पियर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए सीरीज RLC दिया ना, ए सीरीज RLC सर्किट यदि गिवन यूनिटी पावर फैक्टर ऑपरेटेड एट फ्रीक्वेंसी नो, उस समय ऑपरेट फ्रीक्वेंसी पूछा है। देखिए जो सीरीज फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई होता है ना, 1/2 पाई अपन रूट LC, यही होता है फार्मूला F इक्वल टू का। तो इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इसकी ऑप्शन ये ऑप्शन मैच कर रहा है, ये ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आयरन अल्टरनेटिव दिया है ए इलेक्ट्रिक आयरन रेटेड कितना दिया है 230 वोल्ट, कितना वाट दिया है 400 वाट, 50 फ्रीक्वेंसी है। तो फिर कह रहा है द वोल्टेज रेटिंग इज द 330 वोल्ट रिफर टू। देखिए जो कोई क्वेश्चन दिया है इस वोल्टेज रिफर टू क्या होगा, ये हमेशा RMS वैल्यू दिखता है, RMS वैल्यू पीक वैल्यू एवरेज वैल्यू मतलब पीक वैल्यू एवरेज वैल्यू पीक। देखिए जो पीक टू पीक वैल्यू नहीं होता है, लेकिन ओनली जो वैल्यू हमारी जो दी जाती है हमेशा RMS में दी जाती है, RMS वैल्यू होती है। जैसे देखिए घरों में जो हम यूज करते हैं वो हमेशा RMS वैल्यू ही यूज किया जाता है। क्या यूज करते हैं, आयरन जो कोई भी चीज़ करते हैं RMS वैल्यू में ही यूज करते हैं, यानी कि इसका RMS वैल्यू मान होगा, RMS मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ए नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक वेवफॉर्म इज फ्री ऑफ द DCR component, द कोसाइन दिया द कोसाइन कंपोनेंट एंड द इवन हार्मोनिक्स। तो फिर निकाल दिया इवन हार्मोनिक्स द वेवफॉर्म हैज क्या होगा,
देखिए जो एक क्वेश्चन दिया ना वेव फॉर्म में क्या होगा, वो जो वेव फॉर्म होगा हाफ वेव और ऑड फंक्शन होगा। जो नॉन साइनसॉइडल पीरियडिक फ्री हार्मोनिक डीसी कंपोनेंट दिया है, कोसाइन कंपोनेंट एंड इवन हार्मोनिक्स। इस कंडीशन में क्या होगा, आप देखिए फ्रीक्वेंसी हाफ होगा लेकिन ऑड फंक्शन सिमेट्रिकली होगा। इसका जो हो ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। ये हमेशा देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फ्रीक्वेंसी द फेज डिफरेंस बिटवीन क्या पूछा है, फॉलोइंग द वोल्टेज और करंट। फिर वोल्टेज का मान दिया ये और करंट का मान दिया है यहाँ पे। देखिए जो वोल्टेज और करंट का मान जो दिया है इसके बीच में फेज डिफरेंस बताना है। देखिए अब क्वेश्चन को, जो हमारा एक क्वेश्चन दिया है फेज डिफरेंस, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जो ये देखिए एक में फर्स्ट में +30 दिया है और -20 दिया है, तो इसमें क्या करेंगे 30 माइनस फिर कोष्टक में -20, जब इससे करेंगे तो इसको वो 50 होगा। तो हमारा जो एंगल आएगा 50 डिग्री आएगा, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है क्या दिया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इन फिगर ऑफ द डी, मतलब फिगर में पूछा है क्या, वो फिगर में डी आइडियल डायोड है, मतलब ये डायोड आइडियल है। तो फिर कहता है इफ़ द आरएमएस वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज 50 वोल्ट, तो इफ़ द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ए 100 ओम इज। देखिए जो करंट दिया है, देखिए इसमें अगर वो आइडियल है तो ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जा रहा है, ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, तो जो हमारा करंट होगा ये हमारा हट जाएगा। अब ये ओपन होने के बाद ये हमारे यही से काम करने लगेगा, ठीक। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 50 का वोल्टेज है, वोल्टेज बटा रजिस्टेंस मतलब V/R, मतलब रजिस्टेंस का मान कितना है 100, मतलब 1 बटा कितना 2, मतलब 0.5 एम्पियर करंट आएगा। करंट का मान आएगा सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, करंट का मान 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इन RL सीरीज, मतलब RL का मान क्या है सीरीज है, फिर R का मान दिया है 20 और L का मान दिया है 0.056 ओम, ये क्या हेनरी है, एल का मान एंड दिया सप्लाई फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज है। तो ये कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इम्पीडेंस पूछा है। देखिए जो हमारा क्वेश्चन है ना इम्पीडेंस, जो इम्पीडेंस इक्वल टू होता है R + j⍵L। इसमें क्या होगा, जब इसका मान निकालेंगे R का मान 20 हो गया प्लस j⍵L मतलब 2π × 50 × 0.056, और इसको गुणा करेंगे जो आएगा, फिर कह रहा है मान लीजिए आ रहा है इसका मान कितना आ रहा है 20.j17.5 करके आएगा। तो इसका निकालेंगे जेड इम्पीडेंस, इम्पीडेंस 20 का स्क्वायर रूट में रहेगा 20 का स्क्वायर धन 17.5 का स्क्वायर, फिर निकालेंगे। जब इसका एक स्क्वायर निकालते हैं तो इसका मान आता है कितना, इसका मान आएगा 26, इसका मान कितना आ रहा 26.6 करके। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, इसका ए ऑप्शन सही हो रहा है, 26.64 आ रहा है ओम है, ये क्या है ओम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन द दिया है ए प्योर साइनोसॉइडल करंट इज बीइंग रेक्टिफायर किया गया है, रेक्टिफाइड। फिर कह रहा है फॉर ए गिवन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द साइनोसॉइडल करंट इज आरएमएस वैल्यू। तो अब कहता है हाफ वेव रेक्टिफायर करंट, कितना दिया है 50 एम्पियर। द आरएमएस वैल्यू ऑफ द फुल वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन का वैल्यू क्या होगा। देखिए जो ये वैल्यू दिया गया है ना फुल वेव रेक्टिफिकेशन का वैल्यू क्या होगी 70, मतलब क्या होगा जो इसका मान होगा 70.7 करके आएगी। कैसे आएगी, देखिए जो हमारा देखिए इसमें आरएमएस जो होती है हाफ वेव का आई मैक्सिमम बटा 2 होगा, यानी कि ये जो आई मैक्सिमम बटा 2 इक्वल टू 50, मतलब क्या दिया है इसका मान 50 के बराबर है, ये 50 के बराबर दिया है। तो यानी कि आई मैक्सिमम का मान निकालेंगे तो 100 आएगा, तो जो 100 आएगा आई मैक्सिमम इक्वल टू 100 हो गया। फिर कह रहा है आई जो आरएमएस फुल वेव का होगा 100/√2 के बराबर होगा, यानी कि 70। इसका आंसर कितना आएगा, रहेगा 70.7, मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका डी ऑप्शन सही है, इसका डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक लोग से अधिक लोग को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।